वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड हो चुके हैं और आप कई कैंडिडेट को इसका पता भी होगा, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स भी आपको पता होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छूट रही हो तो हम उसको कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो नेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी इसमें बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, और इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इसके बारे में आज ही इन्होंने नोटिफाई किया है। इसमें 20 तारीख है, लेकिन आज से ये एक्चुअली स्टार्ट हुई है, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 मई तक है। और इसमें करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी इसमें वो होगी 13 मई से 15 मई के बीच में। और इसमें जो आप पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस की, वो 11 मई तक उसमें आप कर सकते हैं। और इसमें अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्ज़ामिनेशन आपको बाद में अवगत करवा दिया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 जून से स्टार्ट होंगे, और वो आपको इसका शेड्यूल आने वाले समय में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि 20 तारीख से 10 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम 16 जून को होने जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 600 रुपये है, एसटी एससी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। काफ़ी चीज़ें आप इसमें से जानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, अगर जो नए कैंडिडेट हैं उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप अपीयर्ड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 2 साल आपको मिल जाते हैं इसको आपके जो मास्टर डिग्री है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपकी प्रीवियस हो चुकी है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसमें बात करें एलिजिबिलिटी की, मेन बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, और जिसमें आप 50% के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ें ये है कि इस बार बदलाव किए गए हैं कुछ, उस बदलाव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात मैं आपको करूँ कि अगर अप्लाई करना है तो आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ सकते हैं ugcnet.ntaonline.in पर। यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। डायरेक्टली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड यहाँ से कीजिए, फिर लॉगिन करके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मेन वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद इसके जो पूरी बात करें इसमें, तो इन्होंने पूरा पीडीएफ दे रखा है जिसमें डिटेल में बात की गई है। तो हम थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में अगर हम जाएं तो पहली जो इसमें चेंजेस है पहले बता दूं, अब लास्ट कुछ सालों से ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन देखने को मिल रहा था, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार जो पेपर होगा वो इसमें साफ बता दिया गया है, ओमार शीट पर ये पेपर लिए जाएंगे। तो फर्स्ट इस बार ये चेंजेस हुआ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसमें और बात करें तो लास्ट टाइम कुछ समय पहले ये भी कहा गया था कि इसका सिलेबस चेंज होने वाला है, जो कि अब तक अगर हम देखते हैं तो इसका सिलेबस पुराना ही दे रखा है, 2019 वाला ही सिलेबस है। तो अभी यानी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी बात क्लियर करनी है। और दूसरी बात अगर हम इसमें बात करें कि इस बार आपको 3 कैटेगरी में फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। जो इन्होंने फर्स्ट कैटेगरी जो फॉर्म की रखी है वो पहली कैटेगरी है जीआरएफ वालों के लिए है। फिर जो दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी हुई है वो आपको देखने को मिल रही है नेट कैंडिडेट के लिए। और तीसरी कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो ये काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, यानी चेंजेस किया है। इसमें आप देखिए फर्स्ट कैटेगरी में जीआरएफ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और पीएचडी एडमिशन है। जीआरएफ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 30 ईयर्स है, उससे अबव एज वाले नहीं अप्लाई कर सकते।
दूसरी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए। और थर्ड कैटेगरी है जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, वो केवल पीएचडी वालों के लिए है। तो इस बार 3 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और देखने को मिलेगा जो पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी, इसमें साफ दे रखा है। और दूसरी बात ये है कि 70% आपका ये स्कोर लिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद इसमें पीएचडी में एडमिशन की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट केवल पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको सोचना है। और जो मोड है एग्ज़ाम का मैंने जैसे बता दिया, इसमें लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस मोड ओनली, यानी कंप्यूटराइज नहीं है, ओएमआर बेस पे है। और फिर एक जगह क्लियर भी लिखा हुआ है कि ओएमआर और पैन ऐसे करके भी लिख दिया गया है। जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वो सेम ही है। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, 200 का सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। 3 घंटे आपको मिलेंगे इसको कंबाइन करने के लिए। कंबाइंड है पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सेम चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम है जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यू कैंडिडेट हु इज 50। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, इसमें जो जनरल है और जनरल ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है। तो ये ध्यान रखना है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55% मार्क्स हैं, इसमें दे रखा है क्लियर। मेन चीज़ें यही है कि एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें जो 3 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें कंप्यूटराइज ना होकर पेन पे है, यानी ओएमआर शीट पे लिया जाएगा। रिजर्वेशन के वही रूल्स हैं, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5 है, और आपके ओबीसी के लिए 27 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और 5% आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। बाकी कंडीशन सेम ही है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।